नहीं, घबराइए नहीं। 2 बरस में हमको बिहार भर पैदल चल लेने दीजिए। 2 बरस में ये व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि आपके बच्चों को कहीं रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। निश्चित मान के चलिए, जब हरियाणा पंजाब में ये व्यवस्था है, तमिलनाडु केरल में है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम बने नहीं और उन्होंने बिहार के डीएनए को घटिया बताया है। इसके विवादित बयान पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जब आपकी हमारी ये दुर्दशा है कि हम लोग के बच्चों को मजबूरी में बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, तो जहां आप जाएंगे वहां के लोग आपकी इज्जत तो करेंगे नहीं। उन्होंने क्या कहा, कल किसी डीएमके के सांसद ने कुछ उत्तर भारतीयों के लिए कह दिया, ये बात तो बिल्कुल गलत है, नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो समाज आपको धनी तो बताएगा नहीं, अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको विद्वान तो कोई कहेगा नहीं। ये सही बात है कि कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको मूर्ख कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मूर्ख आदमी को कोई विद्वान तो नहीं कह सकता है। हमारे आपके भाई बंधु बाल बच्चे अगर वहां जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो लोग आप पर हम पर हंसेंगे ही। तो अपनी कमी उन्होंने कहा, उसका पूरी तरीके से उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमको आपको अपना भी अवलोकन करना चाहिए कि अगर हम लोग अपने बच्चों को यहीं पढ़ा पाते, उनको यहीं रोजगार मिलता, तो कोई रेवंत रेड्डी की कहां हिम्मत पड़ती कि वो आकर यहां कुछ कर पाए। और जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, बिहार के लोगों की बुद्धिमत्ता का सवाल है, तो रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? उनके जो आका के आका होंगे वो भी बिहार के लड़कों से हम ही से सलाह ले रहे हैं। तो बिहार की विद्वता की बात नहीं है, बात यह है कि हम लोग के ज्यादातर बच्चे जो है वो पढ़ाई के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, रोजगार के अभाव में उन जगहों पर जाकर मजबूरी में काम कर रहे हैं। इसलिए लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, आपसे अभद्रता करते हैं, आपको गाली देते हैं, मारपीट करते हैं। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि बिहार में व्यवस्था को सुधारा नहीं जाए। आप रेवंत रेड्डी को मना कीजिएगा, कोई तमिलनाडु में कह देगा, तमिलनाडु को मना कीजिएगा, कोई पंजाब में कह देगा। और मीडिया में तो जब बड़े नेता बोलते हैं तो बात आती है, जमीन पर जब आप गए होंगे बिहार से बाहर तो हर जगह लोग कहता है। आप कहीं काम कर रहे हैं तो भी कहता है बिहारी, कहीं रेलवे स्टेशन पर जाइएगा वहां पर भी आपको गाली पड़ती है। लेकिन सबसे दिक्कत दुख की बात यह है कि इतनी गाली सुनकर, इतना बेइज्जत होने के बाद भी बिहार के लोग सुधरने को नहीं तैयार है। तो कैसे नहीं कोई गाली देगा भाई? अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई आपको यही तो कहेगा कि आप मूर्ख हैं। तो ये आपकी भी तो जिम्मेवारी है कि आप उसको बताइए कि आप मूर्ख नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अधर्म में तब तक लटका रहेगा जब तक नीतीश कुमार जैसे लोग अपनी राजनीतिक स्थिति के हिसाब से इस विषय पर निर्णय लेते रहेंगे। अभी जब भाजपा के साथ थे तो उनको एम्स दरभंगा में होना चाहिए, इसका समझ नहीं था। भाजपा के खिलाफ हुए तब उनको एम्स यहाँ होना चाहिए, क्योंकि उनको ना एम्स पहले बनाना था ना अभी बनाना है। उनको किसी न किसी तरह से इस पर राजनीतिक रोटी सेकनी है। भाई जब आप भाजपा के साथ थे, भाजपा का यहाँ स्वास्थ्य मंत्री था, भाजपा के दिल्ली में सरकार है, काहे नहीं एम्स बनवाए उस समय? और तब भाजपा के नेता कहाँ थे? आज हल्ला मचा रहे हैं। आज भाजपा की सरकार नहीं तो नीतीश कुमार फिर टोपी पहनाने के लिए कह रहे हैं कि हम तो बनाना चाह रहे हैं, केंद्र वाले नहीं कर रहे हैं। अभी साल भर पहले तक तो दोनों आदमी आप लोग गलबैया करके बैठे हुए थे। नीतीश कुमार बता रहे थे कि मोदी ही देश के महामानव हैं, आज कह रहे हैं कि मोदी से ही देश का बर्बादी होने वाला है। तो जब नीतीश कुमार को तो कुछ से मतलब नहीं है, ना उनको एम्स से मतलब है, ना बिहार की किसी परेशानी से मतलब है। नीतीश कुमार को सिर्फ एक ही मतलब जीवन में अब बचा है, किसी तरह कुर्सी पर बने रहे। जिसको जो करना है करो, लूटना है लूटो, बिहार को बर्बाद करना है करो, हम कुर्सी पर बैठे रहें और उलूल जुलूल ज्ञान देते रहें। अब ये आदमी की उम्र हो गई। नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, कुछ महीना और लंगड़ाते गिरते पड़ते चल पाएंगे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव, और चुनाव के बाद जदयू के संपूर्ण विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात को लिख लीजिए और कैमरे पर बोल रहा हूं। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का अंतिम दौर ये चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का संपूर्ण रूप से विघटन हो जाएगा।
न दल बचेगा, न नीतीश कुमार बचेंगे, न नेता बचेगा, कहानी खत्म।